जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने स्टूडियो सहर न्यूज़ के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन को हुए आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो मुल्क की आइंदा आने वाले 5 साल के लिए बागडोर को संभाल सके। इलेक्शन तो हो गए, हमने अपना वोट तो डाल दिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुक्मरान सामने नहीं आ रहा जो इस मुल्क को लेके चले। हम रब्ता करते हैं सैयद तनवीर नकवी साहब से और उनसे सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि ये जो अभी सूरत हाल थी हल्का NA 65 की, उसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताएं, और साथ में इस वक्त जर्नल इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बन चुकी है उसके हवाले से भी हमारे देखने और सुनने वालों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से हमारे नाजरीन को जरा अपडेट कीजिएगा। जी अली, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज जो है वो पोलिंग 8 को हुई थी और आज 19 तारीख है। 11 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं। जब ये प्रोग्राम हमारा चलेगा तो 11 दिन जो है वो गुजर चुके होंगे। कशमकश की सूरत हाल है। कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है वो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ऊपर से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब ने एक पेंडोरा बक्स जो खोला है, उसकी वजह से आवाम जो है वो मुख्तलिफ सवाल करते नज़र आ रहे हैं। और सवाल जो है वो आपस में बहस भी करते हैं, और बिलखसूस मीडिया वालों से, हमारे जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से भी पूछते हैं कि क्या इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि जो जीते हुए हैं वो भी शर्मिंदा हैं कि हमें जो है वो किस तरह जीत जो है वो दिलाई गई। अगर फार्म 45 की बात की जाए तो उसमें जो है वो रिजल्ट बिल्कुल यकतरफा जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि खामोश वोटर ने दिया। इसके साथ साथ अगर उन उम्मीदवारों की भी बात की जाए कि जिनकी जो है वो तीसरे नंबर पर थे और उनको जितवा दिया गया है, वो भी अपनी सतह पे जो है ज़मीर तो कम से कम उनका जो है वो शर्मिंदा करता होगा, लेकिन वो हार की बजाय अपनी जीत पर जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वो उम्मीदवार जिनकी 90,000 से ज़ायद की लीड थी, 50,000 से ज़ायद की लीड थी, फॉर्म 45 के जो है वो रिज़ल्ट के बाद 20,000 से ज़ायद की लीड थी, वो भी परेशान नज़र आते हैं कि जीते तो हम हैं, मगर मिली भगत से उनका जो है वो रिज़ल्ट चेंज किया गया। और कुछ तो नई नई चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों ने प्रिंटिंग प्रेसें अपनी लगाई हुई हैं, जिन पर जो है वो जाली वो बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, और उन पर खुद साख्ता मोहरें लगा के तो वो जो लीडें कवर की है उनको जो है वो वहाँ पर वो वोट डालकर जो है वो अपना वो सीधा करने की कोशिश की जा रही है। मगर नकल के लिए एक फार्मूला हमने अपने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल की दुनिया में, कि नकल ज़रबे अकल बटा होशियारी। नकल लगाने के लिए आपकी वो अकल की ज़रूरत है, उसके बाद आपकी होशियारी जो है वो काम आएगी। मगर यहाँ पर जो नकल की गई है वहाँ पर जो है वो अकल तो नज़र नहीं आ रही, मगर जो है होशियारी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो परेशान है और वो मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं। मेरा जो नज़रिया ये है, जो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन तो बहरहाल जो है वो फ़िलहाल जल्दी जल्दी नज़र नहीं आ रहे। कोई ना कोई किसी ना किसी को तो अली हुकूमत बनानी है, और जब ये हुकूमत बनेगी तो मैं तो उसकी पहले दिन से देख रहा हूँ कि ये जो आने वाली हुकूमत है इसकी उम्र जो है वो 1 साल से 2 साल, 1 और 1.5 और 2 साल के दरमियान है, और उसके बाद जो है वही हम तवक्को कर सकते हैं कि नए इलेक्शन होंगे। जी जी शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें जो ताज़ा तरीन मालूमात है उससे आगाह किया। आप जहाँ भी रहें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके ईमान को सलामत रखे। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.